हेलो सीईटी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम दो रिपोर्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स देने के लिए मैं फ्री सेशंस रख रही हूँ। टोटल 10 सेशंस होगा। 19 जून से स्टार्ट हो रहा है, 29 जून तक रहेगा। 4 बजे से शुरू होगा, 5 बजे तक रहेगा। लिमिटेड सीट्स है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स में इंटरेस्ट रख रहे हो कि किस तरह से पेपर 2 का एग्जाम देना चाहिए, क्या गलती है जिसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सारी बातें हम इन सेशंस में बात करेंगे। कौन सा पेन यूज करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो आप लोग यदि इस सेशन में शामिल होना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करिए और एक जो टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे और वहीं पे मैं जूम सेशंस के लिए मैं उसी में ग्रुप में लिंक सेंड करूंगी। ओके, अब हम रिपोर्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जो मैंने आर्गुमेंट क्वेश्चन 2 दिया था इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। Convicts are ineligible for admission or the demand for paid menstrual leave will widen gender gap. अब ये दो रिपोर्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज इन इंडिया और नाइट्रोजन पोल्यूशन थ्रेट टू वाटर बॉडीज। तो इन्वायरमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग जितने भी डायमेंशन को टच कर सकते हो करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट क्वेश्चन। तो पहला जो रिपोर्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट का फॉर्मेट का। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी है। अब हेडिंग को कोई भी अंडरलाइन नहीं करेगा। न्यूज़पेपर में भी हेडलाइंस होते हैं, आपके अंडरलाइन दिखता है नहीं, तो अंडरलाइन नहीं करोगे। कोई कोई इसको डबल कोर्स में दे देता है, डबल कोर्स में नहीं करोगे। कोई कोई यहाँ यहाँ लिख देता है, सेंटर में लिखोगे बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके लिखोगे। रही बात प्लेस की, तो प्लेस आप दिल्ली लिख सकते हो, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी और कोई प्लेस का नाम नहीं लिखना। आप प्लेस का नाम नहीं लिखना है तो सिंपल आप XYZ लिखोगे, उसको कैप्स में लिखना है। फिर आप डेट दे दो, 16 अप्रैल 2024 दिया है। आप चाहो तो आप सीधे एग्जाम डेट दे सकते हो। एग्जाम डेट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब अगर अगर आप जिस दिन कोई इवेंट हुआ उस दिन का डेट दोगे तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर उसी दिन जो घटना हुई है वही आप रिपोर्ट कर सकते हो। मगर आप अगर एग्जाम डेट देते हो तो उस घटना से कनेक्टेड जितना भी प्रोग्रेस हुआ है वो सारा आप दे सकते हो, इसलिए बेटर है एग्जाम डेट दे दें। अब डेट देने का तरीका क्या है, अगर कोई ऐसे लिखता है 16/04/2024, गलत है। ठीक है, कोई कोई ऐसे लिखता है 16 अप्रैल 2024, गलत है। 16 में TH लगाओगे, अप्रैल में पूरा पूरा फुल लिखोगे, एकदम ऐसे ही लिखना है। फाइन। अब हम आते हैं बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। आप इसमें बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, या आप चाहो अगर प्लेस में XYZ लिखे हो यहाँ पर बाय ABC कैप्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम रिपोर्ट के फॉर्मेट की बात करें तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट की बात हो गई है, अब हम मेन बॉडी की बात करें। तो रिपोर्ट का जो मेन बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम रिजिड स्ट्रक्चर होता है और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्या चीज कैसे लिखूं, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स है तो आप इसी स्ट्रक्चर में फिक्स कर सकते हो। तो जो पहला पैराग्राफ है रिपोर्ट का उसमें आप लोग व्हाट, हु, व्हेन, वेयर का आंसर कर सकते हो। या आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग कोई डेटा है उस जो क्वेश्चन पूछा गया उससे कनेक्टेड जो डेटा है आप वो भी आप मेंशन कर सकते हो शुरुआत में। ओके, बेसिकली आपको क्या करना है, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट क्वेश्चन को ओपन कर देना है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ओपन नहीं करते, हम शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन का कोई एक कीवर्ड ले लेते हैं, हम उसको उसके बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चन को खोलते हैं और फिर सेकंड पैराग्राफ में पूरा ऐसे क्वेश्चन खुल जाता है। मगर रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में ही पूरा रिपोर्ट क्वेश्चन को आपको ओपन कर देना, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप वाई का आंसर कर सकते हो, हाउ का आंसर कर सकते हो, कॉज इफेक्ट और कुछ डिटेल्स देना है आप दे सकते हो। और लास्ट में आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन सजेशन आप दे सकते हो, या कोई जैसे अगर कोई इंटरनेशनल इशू पे है
इंडिया का क्या रिएक्शन है, आप उस पर बात कर सकते हैं। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं देना है, क्योंकि आप रिपोर्टर हो और रिपोर्टर का काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं रहता। अपना सजेशन, अपना ओपिनियन तो प्रॉब्लम है। तो आप अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ऐसे करके लिख सकते, जरूरी नहीं कोई नाम देना। ओके, अब ये ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज इंडिया ने चलाई है, हमारी सरकार ने। तो मैंने एक ही बार में सारे पॉलिसीज इसी में डाल दिए हैं, अब आप देखिए। तो शुरुआत फर्स्ट पैराग्राफ से। इंडिया एम्स टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070 and meet 50% of its electricity requirement from renewable energy by 2030। यहाँ पर मैंने इंडिया का टारगेट दे दिया। इसीलिए इस चीज ये टारगेट तक पहुंचने के लिए इंडिया ने कुछ ग्रीन ग्रोथ पॉलिसी शुरू की है, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू इंसेंटिवाइजेस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री to undertake positive environmental projects like tree plantation, water and waste management, sustainable building and architecture। तो पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बता दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और ग्रीन ग्रोथ पॉलिसी लिया है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, ग्रीन टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन एक्टिविटीज दैट कॉजेज हार्म टू द एनवायरमेंट। So green tax will be charged on the renewal of registration certificate of personal vehicles after 15 years. The center has also proposed lower green tax for commercial vehicles and a higher green tax for vehicles plying in highly polluted cities। देखिए, पहले तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड और फिर आपका ग्रीन टैक्स, और तीसरा है सोलार पैनल थ्रू प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, a rooftop solar power system in 1 crore household across the nation। उसके अलावा इंडिया ने एक और ग्रीन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, EV 30 at 30, which aims for at least 30% new vehicle sales to be electric by 2030। Okay? अब थर्ड पैरा, इसमें मैंने सिर्फ डिटेल्स दिया कितने कितने ग्रीन पॉलिसीज है। अब लास्ट पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ग्रीन क्रेडिट सिस्टम इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रीशेपिंग फाइनेंशियल सिस्टम फॉर अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, बट द स्कीम हैज टू बी स्केल। एक्सपर्ट फिर ग्रीन टैक्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और make the consumer aware that industrialization and technological advancement should not outweigh the basic responsibility that we all have towards maintaining a sustainable environment। So the first report question था। second report question भी आपका environment से connected है, nitrogen pollution threat to water bodies। तो nitrogen pollution threat मैंने लिख दिया, और मैंने यहाँ पर मैंने ना डेट प्लेस दे दिया बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। फिर अब मैं नाइट्रोजन पोल्यूशन थ्रेट क्या होता है वो लिख रही हूँ। मैंने रिपोर्ट से शुरू किया। एक्चुअली मैंने आपको बोला ना, आप अपना रिपोर्ट का कंटेंट, आप कोई भी रीसेंट डेटा आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। A recent report published in Nature Communication highlights the exacerbation of water scarcity worldwide due to declining water quality, particularly attributed to nitrogen pollution in rivers। Recent research found that by 2050, 1/3 of the global river sub-basin will be facing severe scarcity of clean water due to nitrogen pollution। Water pollution हो रहा है, उसकी वजह से water scarcity हो रही है, जिसकी वजह है नाइट्रोजन पॉल्यूशन। अब नाइट्रोजन पॉल्यूशन क्यों हो रहा है ये सारी मैंने बताया, इसका इफेक्ट क्या है वो बता रही हूँ इसमें। तो नाइट्रोजन लॉसेज इन रिवर कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मैं कॉजेज बता रही हूँ। Why cancer? Human waste, agriculture practices, fertilizer application। In the worst case scenario, sewage is projected to become the dominant source of nitrogen pollution in river due to rapid urbanization and inadequate wastewater treatment infrastructure। As nitrogen levels rises in the river, it not only compromises water quality but also impacts aquatic biodiversity and ecosystem functioning। तो नाइट्रोजन जैसे जैसे रिवर में बढ़ रहा है, वाटर क्वालिटी तो खत्म हो रहा है, मगर साथ में जो जीव जंतु रहते हैं पानी में, उन लोगों को भी खतरा है। Excess nitrogen acts as a nutrient fertilizer for aquatic plants, leading to excessive growth of algae, causing eutrophication। This creates oxygen depleted zone when aquatic life suffocates and dies। Nitrate contamination of drinking water can also pose health risks, particularly to infants, by causing blue baby syndrome, that disease
that decreases the oxygen capacity of the hemoglobin. अब उसके बाद ओपिनियन है या कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है वो बताया है. In March 2019, the United Nations Environment Assembly adopted a resolution calling for sustainable nitrogen management. The resolution underscores the need for international cooperation and collaboration to address nitrogen pollution effectively. It calls upon member states to develop and implement policies to promote sustainable nitrogen management, enhance nitrogen use efficiency, and minimize adverse impact on ecosystem and human health. तो इस तरह से ये नाइट्रोजन पोल्यूशन पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज. थैंक यू वेरी मच.